मनः स्थिति का भोजन पर प्रभाव। मनोभूमिकाओं द्वारा जीवन निर्माण। जो भोजन हम खाते हैं केवल उसी के द्वारा हमारे शरीर का निर्माण नहीं होता, प्रत्युत भोजन करते समय जो मनः स्थिति होती है, जैसे सूक्ष्म प्रभाव हमारा मन फेंकता है, जिन संस्कारों में हम भोजन ग्रहण करते हैं, वे ही भोजन के साथ साथ हमारे शरीर में बस जाते हैं और हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। अतः भोजन करते समय आंतरिक मनः स्थिति की स्वच्छता अति आवश्यक है। हमारे यहाँ आदिकाल से भोजन करते समय की मनः स्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया है। स्मरण रखिए, उत्तम से उत्तम भोजन दूषित मनः स्थिति से दूषित हो सकता है और लाभ के स्थान पर उल्टा हानि कर सकता है। क्रोध, चिंता, चिड़चिड़ेपन से उच्च कोटि का पौष्टिक भोजन भी व्यर्थ हो जाता है। गुस्से में किया हुआ भोजन उचित रीति से नहीं पचता। इसी प्रकार चिंतित अवस्था का भोजन नसों में घाव उत्पन्न कर देता है। हमारी मुलायम नाड़ियां क्रमशः जीवन विहीन हो जाती है और उनकी शक्ति में भी बड़ा परिवर्तन हो जाता है। इसके विपरीत हास्य एवं प्रसन्नता शरीर तथा मन पर अपूर्व प्रभाव डालते हैं। अंतःकरण की सुखद वृत्ति में किए हुए भोजन के साथ साथ हम प्रसन्नता की पौष्टिक भावनाएं भी खाते हैं, जिसका विद्युत सा प्रभाव पड़ता है। आनंद ईश्वरीय गुण है। क्लेश, चिंता, उद्वेग आसुरी प्रवृत्तियां, इन दोनों प्रकार की भावनाओं के अनुसार ही हमारा भोजन दैवी या आसुरी गुणों से युक्त बनता है। क्या तुमने देखा है कि हंसते हंसते दूध पीने वाला शिशु किस आसानी से अन्न खाकर पाचन कर सकता है? कैसा मोटा ताजा सुडौल सुकोमल बनता जाता है। उसके मुख पर सरलता खेलती है। उसी प्रकार निर्दोष निर्विकार वृत्ति से आनंद पूर्वक किए हुए भोजन भी हमारे शरीर में आनंदमय स्वास्थ्य दे सकता है। हमारे जीवन के विकास के साथ साथ गुप्त मन यानी सबकॉन्शियस माइंड का भी विकास चलता रहता है और यह हमारे शरीर में अज्ञात रूप से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किया करता है जिसके बिना एक क्षण के लिए भी हमारा जीना संभव नहीं है। पोषण, रुधिराभिसरण, मल विसर्जन, भोजन के समय अंग प्रत्यंग में नूतन शक्ति का उत्पादन आदि सभी व्यापार अंतर्मन से होते हैं। सुंदर स्वास्थ्य के लिए पहली आवश्यक वस्तु है सुंदर विचार। उत्तम मनः स्थिति के बिना उन्नत स्वास्थ्य प्राप्त नहीं हो सकता। चिंतित मनः स्थिति से किए गए भोजन से यकृत बिगड़ता है और चित्त खिन्न एवं उदास रहता है। रक्त में भी दोष उत्पन्न हो जाता है और वह ज्ञान तंतुओं और दिमाग में दूषित पदार्थ प्रवाहित करने लगता है। भय खाना, चिंता करना और भोजन करते समय यह सोचना कि इससे नुकसान न हो जाए, रोगों को स्वयं आमंत्रित करना है। भोजन के समय कैसे विचार होने चाहिए? भोजन आपकी उत्तम मनः स्थिति से अधिक सुस्वादु बन जाएगा। अतः आप अपने विचारों को उत्तमता की ओर मोड़िए। उनमें शुभत्व की तीव्र भावना प्रवाहित कीजिए। जब भोजन सामने आए तो आप शांत हो, स्थिर एवं प्रसन्न हो। स्मरण रखिए, भोजन करना पाप करना नहीं है। यह दिनचर्या का सबसे प्रधान काम है। अतः थोड़ी देर के लिए अपनी चिंताओं को भूल जाइए। दिन भर की दुख तथा विपत्ति को एक कोने में रख दीजिए। क्रोध, चिड़चिड़ेपन, गुस्से को विस्मृत कर दीजिए। भोजन की थाली सामने आते ही थोड़ा सा जल लेकर उसके चारों ओर से फेर दीजिए और कुछ काल के लिए नेत्र मूंद कर मन में कहिए, हे प्रभु,
यह भोजन आपको समर्पित है। इसे पवित्र, सुस्वादु, पौष्टिक एवं अमृतमय बना दीजिए। इसमें सब बढ़िया तत्वों का समावेश कीजिए। नेत्र खोलने पर ऐसा सोचिए जैसे भगवान ने भोग लगा लिया हो और आपकी आकांक्षा पूर्ण हो गई हो। आपके प्रत्येक कौर के साथ उत्तम विचार भी भोजन के साथ मिश्रित होकर पहुंचने चाहिए। आप सोचते रहिए, इस कौर के द्वारा मैं अपने शरीर में पौष्टिक तत्व पहुंचा रहा हूँ। खूब चबा चबा कर मैं उससे अमृत का मजा ले रहा हूँ। यह भोजन मेरे लिए अमृत का स्रोत है। मुझे अपरिमित प्रसन्नता व आनंद आ रहा है। यह मुझे निरोगता, बल एवं शक्ति संपन्न कर रहा है। इससे मेरी प्राण शक्ति निरंतर वृद्धि पर है। जब आप दूध पिए या पानी ही पिए तो भी अपने विचार का प्रवाह उत्कृष्टता की ओर लगाइए। आप मन में सोचिए कि प्रत्येक घूंट से मैं अपार शक्ति पी रहा हूँ, निरंतर बलवान बनता जा रहा हूँ। इस दूध से मुझ में पुष्ट रक्त बनेगा और पवित्र अंगु उत्पन्न करेगा, इंद्रियों को समर्पक बनावेगा। इसके द्वारा मेरे सत्व गुण की वृद्धि होगी। मैं शारीरिक रोगों से मुक्त हो जाऊंगा और अक्षय यौवन, अमित सुख एवं इंद्रियों की शुद्धि प्राप्त करूंगा। पुष्ट संकेत यानी सजेशंस देने से भोजन के अणु अणु में अपार शक्ति उत्पन्न हो जाती है। अतः वह समय तो बड़े उत्सव का होना चाहिए। आप में से प्रसन्नता फूट पड़नी चाहिए। हंसी मजाक, आनंदोत्पादक खबरें, चित्ताकर्षक दृश्य, उत्तम प्रकार के पुरुषों की चर्चा, मजेदार वार्तालाप में मग्न रहना चाहिए। मित्रों के साथ भोजन करने में उसमें दूना स्वाद आ जाता है। अतः भोजन करते समय हृदय में जितनी भी कल्याणकारी, स्वास्थ्यप्रद, उत्तम उत्तम पुष्टिकर भाव भर दिए जाए उतना ही अच्छा है। स्मरण रखिए, उत्तम मनोभाव से एक आध्यात्म शक्ति निकलकर भोजन को अधिक पौष्टिक बनाती है। जिस विचार से आप भोजन को स्पर्श करेंगे उसमें वैसे ही गुणों का समावेश हो जाएगा। अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में रूखी सूखी रोटी खाकर आप मनोभावों द्वारा उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। अखंड ज्योति, जनवरी 1946, पृष्ठ 6।